बिकॉज संविधान की धारा में लिखा हुआ था कि 370 अनुच्छेद जो है टेम्पोररी अनुच्छेद है और 10 साल के लिए प्रस्तावित है। तो 10 साल तो कब का खत्म हो गया और इट डाइज इट्स ऑन डेथ। लेकिन कांग्रेस ने इसको 10-10 साल रिवाइव कर 70 साल 370 हटने के बाद आज वहाँ पे क्या कहते हैं आपका जो है झंडा लग गया। महिलाएं खुले में घूम रही हैं और पत्थरबाजी बंद हो गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है। ये चीजें कब हुआ है? 370 हटने के बाद। लेकिन हमारे देश में एक पार्टी है, बड़ी निकम्मी पार्टी है। वो निकम्मी पार्टी चाहती नहीं कि हमारे देश में कभी शांति हो जाए, वही चाहती है कि जो है जम्मू कश्मीर में दोबारा से ये 370 लग जाए, फिर से आतंकवाद। एक फायदा था कि मुस्लिम का तुष्टीकरण करना था, दूसरा फायदा था कि पाकिस्तान को खुश रखना था, तीसरा फायदा था कि 10,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो 370 के तहत जो जाता था वो 2-3 परिवारों में बढ़ता था, उसमें एक परिवार कांग्रेस भी था। इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, उनके आने के बाद तो भैया ये लोग बेचारे नंगे हो चुके हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, और ये जो है इनको कश्मीर चाहिए, है ना। और देखिए दूसरी बात, इनके देश से जो है खुद लड़कियां भाग के आ रही हैं। सीमा हैदर भाग गई, सचिन गया भाग के लेके चला आया। तो ये पाकिस्तान ने नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो हमेशा भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी की एक आवाज़ ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं धारा 370 पर। जिस तरह से पाकिस्तान का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाती है कांग्रेस की तो धारा 370, कांग्रेस की तो फिर से धारा 370 लागू कर दी जाएगी। इस पर बात करेंगे, किस तरह देख रहे हैं ये पाकिस्तान जो है ये बार बार हिंदुस्तान को धमकी देता है। क्या हिंदुस्तान डरने वाला है? क्या मोदी जी डरने वाले हैं किसी से? अरे भैया, जिनके पास खाने के लिए आटा नहीं है वो क्या कहते हैं 370 हटवाएंगे? आपको लग रहा है हटवा पाएंगे? इनका बाप बैठा हुआ है हिंदुस्तान में, क्या नाम है पता है उनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और ऐसे लोग, ऐसा इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, उनके आने के बाद तो भैया ये लोग बेचारे नंगे हो चुके हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, और ये जो है इनको कश्मीर चाहिए, है ना। और देखिए दूसरी बात, इनके देश से जो है खुद लड़कियां भाग के आ रही हैं। सीमा हैदर भाग गई, सचिन गया भाग के लेके चला आया। तो ये पाकिस्तान ने कुछ है, ये पूरे मैप में भी दिखती नहीं है। कभी किसी देश में जाते ना घूमने के लिए, 4 लोग पहले चेक करते कहीं बम तो लेके नहीं घूम रहा है, आतंकवादी है ये लोग। और एक बात बताइए, पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान क्या था? हिंदुस्तान था। तो किसका बेटा है ये पाकिस्तान? हिंदुस्तान का है। और उसी देश में कब्जा करने की बात कर रहा है ना। कब्जा करेगा। योगी जी अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत बन जाएगा भैया। योगी जी के बारे में बात मत कीजिए। योगी जी क्या कहते हैं, कहाँ पता, परमाणु बम है वो उनसे बड़े खतरनाक हैं। उनके अपने साथ में लेकर पता क्या चलते हैं? बुलडोजर लेके चलते हैं। पाकिस्तान जैसे मुंह खोलेगा, मुंह में बुलडोजर डाल देगा। कौन? योगी। आप सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री थोड़ा नम्र है, थोड़ा पोलाइट है, वो थोड़ा शांति से काम करते हैं, ओहदे पे है इसलिए पोलाइट। हाँ, लेकिन जिस दिन योगी जी बन जाएंगे ना प्रधानमंत्री, उस दिन मुझे लग रहा है पाकिस्तान जो है खत्म, पूरा भगवा बन जाएगा पूरा देश। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बोलना चाहता हूँ, पहले खाने के लिए आटा ढूंढ लो और पहनने के लिए पजामा ढूंढ लो, तब हिंदुस्तान में राज करने की बात करना और क्या कहते हैं कश्मीर में कब्जा करने की बात करने ला। तो मोदी जी ज्यादा अच्छे हैं या योगी जी? अरे भैया, मोदी जी बड़े भैया हैं, उनसे छोटे क्या कहते हैं वो है कहते हैं योगी जी हैं। राम जी बहुत क्या कहते हैं कैसे थे? राम जी बहुत नम्र थे, और छोटे भाई उनके ये कौन थे? लक्ष्मण जी थे, वो और ज्यादा गुस्से वाले हैं। अरे भैया, पूरे पृथ्वी को घुमा के फेंकने वाले में से थे कौन? लक्ष्मण जी। तो ये योगी जी हैं, वो लक्ष्मण जी के रूप में है, एक ही बार में खत्म कर देंगे। इस तरह देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में धारा 370 से क्या फायदा होगा? क्यों फिर से राग अलाप रहा है धारा 370, धारा 370 हटने के बाद अब वहाँ पे आतंकवादी अपना आतंक फैला नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग हमारे देश के भी उसमें मिले जुले थे, वही लोग 500-500 रुपए देके वहाँ पे पत्थर पड़वाते थे। खोल के बता दीजिए कौन मिले हुए थे? अरे खुल के बता देंगे तो दिक्कत आ जाएगी यार, उनके घर पे बुलडोजर पहुंच जाएगा। आप नाम मत खुलवाइए, योगी जी महाराज अलग अलग सेंस के हैं। इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे 370 जब से हटा है ना, तब से वहाँ के जितने बच्चे थे पाना लेके घूमते थे, पंचर चलाते थे, लोग घूम नहीं पाते थे, लाल चौक पे झंडा नहीं था। 370 हटने के बाद
आज वहाँ पे क्या कहते हैं आपका जो है झंडा लग गया, महिलाएं खुले में घूम रही हैं और पत्थरबाजी बंद हो गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है। ये चीजें कब हुआ है? 370 हटने के बाद। लेकिन हमारे देश की एक पार्टी है, बड़ी निकम्मी पार्टी है, वो निकम्मी पार्टी चाहती नहीं कि हमारे देश में कभी शांति हो जाए, वही चाहती है कि जो है जम्मू कश्मीर में दोबारा से ये 370 लग जाए, फिर से आतंकवाद फैलाना शुरू हो जाए, क्योंकि ये लोग जो है पत्थरबाजी शुरू हो जाए। ये लोग उनसे मिले हुए हैं, ये लोग खाने वाले, देश को लूटने वाले हैं, क्योंकि ये लोग बहुत समय से लूट रहे हैं, अब लूटने को मिल रहा है, क्योंकि अब इनके पिताजी आ गए, मोदी साथ में योगी आ गए हैं। इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि आप पंगे मत लो, 370 हटाने की बात मत करो, क्या पता बुलडोजर आपकी तरफ मुड़ जाए। अच्छा ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पहला वोट किसको देंगे? अरे भैया मोदी को देंगे। अगर योगी जी खड़े होंगे पीएम के लिए तो मैं योगी को दूंगा, सीधी सी बात है। अरे हमारे देश में भैया बम ब्लास्ट नहीं करवाना है, पहले वाली सरकार बम ब्लास्ट ही करवा देती थी। अच्छा हाँ, आपको लोग अंधभक्त कहेंगे? अंधभक्त कहेंगे तो कोई बात नहीं, कहने दीजिए। अरे भैया हम तो राम के भक्त हैं, अरे हम आंख बंद करके अंधभक्ति कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कम से कम भक्त लेंगे, क्या दिक्कत है? राम जी की भक्ति करने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, और हम तो किसी की तलवे नहीं चाटते, हम किसी के तलवे नहीं चाटते, ना हम दलाल हैं ना हम किसी के दल्ले हैं, हम है राम भक्त, और हम आंख बंद करके आराम से राम भक्ति कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग गुफा भक्त भी कह रहे हैं। कौन किसको कह रहे हैं? भक्त तो क्या दिक्कत है? योगी वहीं पे आप जाके भी भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं जी नहीं, वो लोग खुद तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो अपने देश के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता ना, वो हमेशा जो है दूसरे के तलवे ही चाटता है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब हमारे साथ वकील साहब भी हैं। वकील साहब किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अनुच्छेद 370 की बात कर रहा है, क्या ऐसा प्रावधान फिर से है कि फिर से लागू हो सकता है? राहुल की कांग्रेस, एनसीपी क्या हुआ हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अच्छा जी, और जो चाइना, बिल्कुल। पाकिस्तान, अमेरिका, और जो कनाडा में जो ये सारे नंगे भूखे आतंकवादी बैठे हैं, और पूरी दुनिया की जितने भी लोग हैं, अगर पूरी ताकत भी लगा लेंगे तो ये 370 कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पूछिए क्यों? बताइए। बिकॉज संविधान की धारा में लिखा हुआ था कि 370 अनुच्छेद जो है टेम्प्रोरी अनुच्छेद है, और 10 साल के लिए प्रस्तावित है। तो 10 साल तो कब का खत्म हो गया, और इट डाइज इट्स ऑन डेथ। लेकिन कांग्रेस ने इसको 10-10 साल रिवाइव कर 70 साल तक खींच लिया। ठीक है, कि बिकॉज 70 साल तक इसलिए खींचा, इससे कांग्रेस को 2 फायदा था। एक फायदा था कि मुस्लिम का तुष्टीकरण करना था, दूसरा फायदा था कि पाकिस्तान को खुश रखना था, तीसरा फायदा था कि 10,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो 370 के तहत जो जाता था वो 2-3 परिवारों में बढ़ता था, उसमें एक परिवार कांग्रेस भी था, समझे? ये लूट का धंधा था। हाँ, पाकिस्तान बार बार 370 का राग क्यों अला? इसलिए अलाप रहा है कि लूटा है, और मतलब वो जानता है कि ये नहीं होने वाला है, और मुसलमानों को इस आधार पर यूनाइट कर वो कश्मीर का इलेक्शन जीतना चाहता है। और वो कोई बात नहीं, झूठ सच फरेब कर साजिश कर कुछ भी हो, लोगों को झूठा स्वप्न दिखाकर जो कभी रियलाइज नहीं होगा उसको कर दो, इसीलिए पाकिस्तान बीच में आ गया।